वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आज है 19 अप्रैल 2026, दिन रविवार। आपका दिन शुभ हो। आज की सुबह मेरी हो रही ग्राम सभा रवई में, और हम ही प्रयास करेंगे कि आज की करंट अफेयर जो हमने बहुत दिनों से नदारत थे, तो उसमें हम 19 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर की शुरुआत हम कर रहे हैं अपने ग्राम सभा रवई में, अपने पहले ही अपने पहले ऑफिस से। तो हम बता देते हैं आज जिनका भी जन्मदिन है, जन्मदिन की अनंत शुभकामना। मेरे सब्सक्राइबर आज है सिंह साहब का, उनका भी जन्मदिन की आभार मैं प्रकट करता हूँ, शुभकामना प्रेषित करता हूँ। हो सकता है मुझे अभी सिंहपुर गोहिला जाना पड़े, तो मैं प्रयास करूँगा उनको बर्थडे विश करूँ कि उन्होंने मेरे 1000 होने में उनका सहयोग था। तो आज रविवार 19 अप्रैल 2026 की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण घटनाक्रम नीचे दिए गए हैं, तो हम श्रृंखला वाइज पढ़ते हैं। और राष्ट्रीय समाचार, महिला आरक्षण विधेयक। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया है कि सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो उनकी प्रतिबद्धता को देखते हैं आगे क्या होता है। राजनयिक तनाव, भारत ने ईरान के राजदूत को तलब कर होर्मुज जल डमरू मध्य में 2 भारतीय तेल टैंकरों को रोके जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। 2 टैंकर जो है होर्मुज जल डमरू ने रोक दिया है, तो उससे गैस की आपूर्ति जो है अपने यहाँ बाधित हो रही है। लोग त्राही कर रहे हैं कि भैया हमें गैस की मिल जाए। और घरेलू गैस, कॉमर्शियल गैसों की बात नहीं हो रही, यहाँ घरेलू गैस भी किल्लत में आ रहे हैं। तो पहले तो 45 दिन पे था कि 45 दिन का जिनका पीरियड है या 45 दिन पूरी कर चुके हैं उनको गैस मिल जाएगा, लेकिन अभी भी हो सकता है ये समस्याएं बनी रहें। दिव्य भारत, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने दिव्य भारत ए विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया। विमोचन मीन्स उन्होंने अपना रिलीज कर दिया है। ये पुस्तक का नाम है नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। दिव्य भारत ए विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया, इसका ए विंडो टू द सोल ऑफ, मतलब इन्होंने विंडो सोल माने हृदय ऑफ इंडिया का हृदय नामक ऐसे पुस्तक की इन्होंने अपना जारी कर दिया। द्विपक्षीय वार्ता, नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच शंघाई सहयोग संगठन ICO स्तर की वार्ता हुई, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आज है 19 अप्रैल 2026, दिन रविवार, और समय हो रहा है 9:47। और ये रविवार का समय होता, हम सभी गुरुजनों से कहेंगे साहब आपका अनुज, आपका भाई हो सकता है आपसे मिलने आए, तो आप प्रयास करिएगा उनकी बातों को मान लें, और हम प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, होर्मुज की नाकेबंदी, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका के साथ समझौतों के उल्लंघन। हाँ, एक और है पंचायत चुनाव, इसमें 2027 में होगा, और विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। तो हम आने वाले प्रत्याशियों का भी इंटरव्यू करने वाले हैं। जैसे हमारे समाजवादी के प्रत्याशी के डॉक्टर रजनीश जी का इंटरव्यू होगा, और फिर हम भारतीय जनता पार्टी के अभी अंशुमान सिंह का इंटरव्यू होने वाला है मेरा। इस पे एक मैं ध्यान करूंगा कि अलग से पॉडकास्ट चैनल बना दूं, और उनसे आप लोग अपने सवाल भेज देंगे, तो हम उनमें शामिल करेंगे कि भाई आप जनता के मुद्दों को, या नेता आप बन रहे हैं, तो क्या आप नई 5 वर्षों में आप क्या करने वाले हैं, तो हम उसको शामिल कर लेंगे। तो ये है अमेरिकी राष्ट्रपति, ये हो गया। होर्मुज नाकेबंदी, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका के साथ समझौते के उल्लंघन का हवाला देते हुए होर्मुज जल डमरू मध्य पर सख्त नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इससे वैश्विक ऊर्जा संकट की चिंता बढ़ गई है। तो ये ऊर्जा की संकट की बढ़ रही है। अमेरिकी राजनीति,
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवादित निगरानी शक्तियों को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किए। साथ ही उन्होंने समुद्री गलियारों को लेकर ईरान की ब्लैकमेलिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति का ये है काम। यूक्रेन के में हिंसा। यूक्रेन के कीव में एक सुपरमार्केट में हुई नाके गोलाबारी में 6 लोगों की मौत हो गई है। तो ये दुखद घटना। पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया है। तो ये है सीज फायर। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का युद्ध विराम समझौता प्रभावी हो गया है। तो ये युद्ध विराम का तो ये प्रभावी हो गया। खेल और विज्ञान देख लेते हैं, स्पोर्ट और साइंस देख लेते हैं। शतरंज में इतिहास। आर वैशाली ने साइप्रस में आयोजित FIDE महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 से जीतकर अभी आगे शामिल करेंगे महाभारत का प्रसंग। बाबूजी क्या होगा? आदि पर्व की समाप्ति हमारी हो गई है, दूसरे पे होता है जो भी है, तो उस पर्व की शुभारंभ होगा। तो अब ये श्रृंखला बहुत ही जल्दी जाएगी आपको। तो महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीतकर इतिहास रच दिया है। अब वह विश्व चैंपियन के लिए मुकाबला करेंगी। IPL 2026 आज के मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत होगी। तो आज ये टूर्नामेंट होना है। अंतरिक्ष अन्वेषण। आर्टिमिस सेकंड के 4 अंतरिक्ष यात्री 10 दिनों की परीक्षण के उड़ान के बाद सफलतापूर्वक समुद्र में उतरे। वह मिशन मनुष्यों की अंतरिक्ष में अब तक की सबसे अधिक दूरी तय कर ले गया। खगोल विज्ञान देख लेते हैं। अप्रैल के आकाश में 4 प्लैनेट परेड 4 ग्रहों का संरक्षण देखा जा सकता है। भारत से भी ग्रहों की यह दुर्लभ कतार दिखाई देगी। 19 अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व देख लेते हैं। 1975 भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च कर अंतरिक्ष युग में कदम रखा था। तो ये शुभ कदम हुआ था। 1957 रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी का जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे जी। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री के माने मुकेश अंबानी जो करता है जियो के, उनका जन्मदिन है। 1950 श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल के से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री बने थे। 1971 भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती थी। 1775 लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई के साथ अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध शुरू हुआ। आज का विशेष दिन विश्व लीवर दिवस, वर्ल्ड लीवर डे है। यह दिन लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने और स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने के लिए मनाया जाता है। तो समाचारों के ये है। तो हम देख लेते हैं। अभी हमने ज़्यादा समय नहीं लिया है। हम प्रयास करेंगे 29 या 30 मिनट का समसामयिकी हो। तो साहित्य और संस्कृत, क्योंकि आज 19 अप्रैल है तो आज के दिन कुछ साहित्यिक और सांस्कृतिक झलकियां इस प्रकार हैं। कुसुमाग्रह विष्णुवामन शिवाडकर, प्रसिद्ध मराठी कवि और लेखक कुसुमाग्रज का निधन 19 अप्रैल 1999 को हुआ था। वे अपनी क्रांतिकारी कविताओं और नाटक जाने जाते हैं। साहित्यिक चर्चा। आज के दिन अक्सर देश के विभिन्न हिस्सों में कविता गोष्ठियों का आयोजन होता है, जहां रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा जैसे महान कवियों की रचनाओं के याद किया जाता है। आज का विशेष दिन साइंस और टेक में आर्यभट्ट हमने पढ़ दिया है, तो दोबारा से देख लेते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह 1975 आज भारत के लिए बहुत गर्व का दिन है। 1975 में आज ही के दिन सोवियत संघ की मदद से भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा था। इसका वजन लगभग 360 किलोग्राम था और इसने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लिए नए दरवाजे खोले थे। मनोरंजन की दुनिया से देख लेते हैं। 90 के दशक का बॉलीवुड, 90s का जादू।
अगर अगर आप 90 के दशक के संगीत के शौकीन हैं तो आज अलका याग्निक के सदाबहार गीतों जैसे देखा है पहली बार परदेसी परदेसी को सुनना एक बेहतरीन अनुभव हो सकता है। उस दौर की फिल्मों और मधुर संगीत का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है। खेल जगत हमने पढ़ ही दिया है। आज के IPL मैच में शुभमन गिल की कप्तानी और कप्तान वाली गुजरात टाइटंस से श्रेयस अय्यर की KKR के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही टीमें अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। तो हम बॉलीवुड साइंस टेक देख लेते हैं। साइंस टेक देख लेते हैं। बिल्कुल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये अन्वेषण हो गया, आर्टमेसिय आर्यभट्ट लॉन्च हो गया, ये हो गया। अब हम पश्चिम बंगाल चुनाव देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल देखें। पश्चिम बंगाल 19 अप्रैल 2026 की प्रमुख हलचल और समाचारों की एक चुनावी सरगर्मी और राजनीति। चुनावी माहौल पश्चिम बंगाल में इस समय चुनावी माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दल राज्य के अलग अलग जिलों में बड़ी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद अब जमीनी स्तर पर प्रचार तेज हो गया है। तो सुरक्षा व्यवस्था, आगामी चरणों में मतदान को देखते हुए चुनाव आयोग ने राज्य के संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी है। क्षेत्रीय समाचार, कोलकाता मेट्रो विस्तार। कोलकाता मेट्रो के नई रूटों का काम की प्रगति को लेकर आज एक समीक्षा बैठक हुई। शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए कुछ नए स्टेशनों को जल्द खोलने की तैयारी है। मौसम का हालचाल, दक्षिण बंगाल के जिलों जैसे कोलकाता, हावड़ा, हुगली में भारी भीषण गर्मी और लू हीट वेव का प्रकोप जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने बचने की सलाह दी। संस्कृत और कला साहित्यिक कार्यक्रम। कोलकाता में आज कुछ विशेष गोष्ठियों का आयोजन हो रहा है जहां बंगाल के महान साहित्यकारों और उनकी कालजयी रचनाओं का चर्चा की जा रही। कला प्रदर्शनी, शांति निकेतन और कोलकाता की दीर्घाओं में समकालीन बंगाली कला पर प्रदर्शन चल रही है। और हम देख लेते हैं बॉलीवुड बर्थडे देख लेते हैं, तो फिर हम समाप्ति करेंगे। फिर हम जल्दी से जो पुराने समय का है तो उसको हम देख लेते हैं। आज 19 अप्रैल देश और दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों का जन्मदिन है। हो सकता है ये जन्मदिन जेमिनी गलत बोलता हो तो आप लोग सिर्फ आनंद के लिए सुन लें। भारतीय हस्तियां, इंडियन पर्सनालिटीज। मुकेश अंबानी भारत के सबसे सफल उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन का जन्मदिन 19 अप्रैल 1957 को हुआ था। वे आज 69वां जन्मदिन मना रहे हैं। अरशद वारसी बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता जिन्हें हम मुन्ना भाई के सर्किट के रूप में जानते हैं, उनका भी जन्मदिन है। तो 19 अप्रैल 1968 को हुआ था। सुरेखा सीकरी बालिका वधू की दादी सा के रूप में मशहूर और 3 बार नेशनल अवार्ड जीतने वाली दिग्गज अभिनेत्री का जन्मदिन आज ही के दिन 1945 में हुआ था। मुकेश ऋषि अपनी दमदार आवाज और खलनायक विलन की भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध अभिनेता मुकेश ऋषि का जन्मदिन 19 अप्रैल 1956 को हुआ था। ईशा रेगवा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री का आज जन्मदिन है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां देख लेते हैं। इंटरनेशनल पर्सनालिटीज। मारिया शारापोवा दुनिया की पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी, 5 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता मारिया शारापोवा का जन्मदिन आज 19 अप्रैल 1987 को हुआ था। जेम्स फ्रैंको हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक का जन्मदिन है। केट हडसन लोकप्रिय अमेरिकी अभिनेत्री का भी जन्मदिन। हेडन
स्टार फिल्मों में इनका भी जन्मदिन है। हेडन क्रिस्टो से इनका भी जन्म। इतिहास के पन्ने में ताराबाई मोडक, भारत में पूर्व स्कूली शिक्षा की अग्रणी भूमिका, इनका भी जन्मदिन है। तो हम जान लेते हैं मुकेश अंबानी, ये हमारे लिए आज खास है, इनके में क्या है तो हम जानते हैं। तो फिर हम मुकेश अंबानी की तरफ चल लेते हैं कि आज इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज 19 अप्रैल 2026 को भारत के सबसे सफल व्यवसायी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनसे जुड़ी कुछ ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ दी गई हैं। जन्मदिन और व्यक्तिगत उपलब्धियां। 69वां जन्मदिन मुकेश अंबानी का आज जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के अदन शहर में हुआ। आज वे 69 वर्ष के हो गए हैं। नेटवर्थ अप्रैल 2026 की ताजा रैंकिंग के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग $90 बिलियन है। वे वर्तमान में 90.8 बिलियन डॉलर है। वे वर्तमान में एशिया के दूसरे सबसे और अमीर और व्यक्ति की दुनिया में 20वें सबसे अमीर व्यक्ति है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के भविष्य के लक्ष्य का 2026 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर निवेश। मुकेश अंबानी ने हाल ही में घोषणा की है कि रिलायंस और जियो मिलकर अगले 7 वर्षों में भारत के AI इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। उनका लक्ष्य भारत को इंटेलिजेंस युग में ले जाना है। AI को हर नागरिक के लिए किफायती बनाना है। जियो IPO आने वाला है। मार्केट में इस बात की काफी चर्चा है कि रिलायंस अपनी टेलीकॉम और डिजिटल स्काई जियो प्लेटफॉर्म के लिए मार्च अप्रैल 2026 के आसपास IPO के दस्तावेज को जमा करने की प्रक्रिया में। यह भारत के इतिहास के सबसे बड़े IPO में से एक है। ग्रीन एनर्जी जामनगर में उनकी ग्रीगा फैक्ट्री का काम तेजी से चल रहा है, जिसका उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना है। आगामी व्यवसायिक घोषणाएं। वित्तीय परिणाम। Q4 रिजल्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले सप्ताह 24 अप्रैल 2026 को अपने चौथी तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा करेगी। इस बैठक में कंपनी शेयरधारकों के डिविडेंड लाभांश की सिफारिश का भी विचार किया जाएगा। मुकेश अंबानी कुछ प्रसिद्ध विचार। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। उन्होंने ही कहा था कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनने का लक्ष्य रखें, अपने सपनों को बड़ा रखें और कभी भी कठिनाइयों को अपने रास्ते में आने ना दें। तो ये इनके विचार हैं। तो हम इनको जन्मदिन की शुभकामना प्रेषित करते हैं अपनी तरफ से। तो आप जियो हजारों साल के दिन हो 1 लाख। तो ये शुभकामना मेरी तरफ से। करंट अफेयर की श्रृंखला अब यहीं तक। अभी हम शामिल करेंगे और भी महाभारत का प्रसंग। तो बाबूजी चलिए अब हम शामिल करने वाले हैं महाभारत के प्रसंग। थैंक यू। आपका दिन हो शुभ हो। फिर दोबारा से जिनका भी जन्मदिन है जन्मदिन